हे एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोशल क्लासेस 9 to 12 पर, जहाँ पे आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट का मिलेगा बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 10th आपका जो इकोनॉमिक्स है उसका आपका जो दूसरा चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस चैप्टर का पार्ट 6। देखिए, हमने लास्ट जो क्लास है तब तक हमने इस चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 डिस्कस कर लिया था। दैट मीन्स इस चैप्टर का पहला जो 5 टॉपिक है वो हमने हमारे लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप पहले वाले टॉपिक्स दैट मीन्स पहले पार्ट्स आप देख लीजिए। उसके बाद हम आज के इस क्लास में आपका पार्ट 6 दैट मीन्स छठा टॉपिक इस चैप्टर का करेंगे। सो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। देखिए, आज हम पढ़ेंगे डिविशंस ऑफ द सेक्टर एज ए ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ओके, देखिए समझिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम एक डिविशंस आज क्रिएट करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। ओके, देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। यहाँ पे आपको मैं 2 एग्जांपल दूंगा पहले उसको एक्सप्लेन करने के पहले। एक है कांता का एग्जांपल, दूसरा है कमल का एग्जांपल। पहले कांता का एग्जांपल देखते हैं। कांता कौन है? कांता एक औरत है, कांता एक महिला है, रेस्पेक्टिव वोमेन है। ओके, कांता एक जॉब करती है जिसका टाइम है 9:30 AM to 5:30 AM। आप समझ लो वो गवर्नमेंट जॉब है, उसको रेगुलर सैलरी मिलता है। महीने के 1 तारीख को सुबह 10 बजे का उसका सैलरी आ जाता है। ओके, उसका पेंशन, अब वो जब रिटायर होगी उसको पेंशन मिलेगा। अगर वो बीमार होती है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको CL, EL बहुत सारा छुट्टियाँ दिया जाता है। हाँ, हर साल उसको अप्रोक्सीमेटली 30 डेज़ का छुट्टी दिया जाता है। मेडिकल, उसको कुछ मेडिकल इशू हुआ तो मेडिकल लीव दिया जाता है और उस वक्त उसको पेमेंट किया जाता है। अगर वो संडे को नहीं आती, ऑब्वियसली गवर्नमेंट संडे हॉलीडे है, अगर वो संडे को नहीं आते अपने काम पे उसको सैलरी फिर भी मिलेगा। ओके, ये है अपना कांता का एग्जांपल। ओके, दूसरा है हमारा कमल का एग्जांपल। चलो देखते हैं कमल के एग्जांपल में क्या है। देखिए, कमल कौन है? ओके, कमल एक लड़का है, एक रेस्पेक्टिव मैन है। ओके, जो एक दुकान में काम करता है जिसका काम का टाइम 7:30 AM से लेकर शाम को 8, मतलब कितना, सुबह 7:30 से लेकर शाम को 8 बजे, मतलब 12 साढ़े 12 घंटा इतना उसको काम करना पड़ता है। ओके, और वो कहाँ काम करता है? ग्रॉसरी शॉप में, मतलब वो कोई सरकारी डिपार्टमेंट में, सरकारी कुछ नहीं है, एक ग्रॉसरी दुकान में, एक दुकान में काम करता है जो बहुत भीड़ भाड़ वाला दुकान है, वहाँ काम करना पड़ता है। चलो, क्या काम करते होगे वो काम करता होगा लाइक उसको शॉपिंग में मालिक का हेल्प करता है, कुछ खरीदना हो, मतलब शहर से कुछ लाना हो और समझो कुछ बड़ा माल ट्रांसपोर्टेशन करवाना हो तो उसको ऐसा करना पड़ता है। तो वो ऐसा काम करता है जिसका सैलरी भी ऑब्वियसली बहुत कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 20,000 मिलेगा। बट जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा था, मैंने जो कहा था कांता का, उसका तो सैलरी 50-60 हज़ार होगा। बट यहाँ कमल को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। बट अगर कमल हफ्ते में रविवार को भी नहीं आया अपने काम पे, संडे को भी ग्रोसरी शॉप में काम पे नहीं गया, तो उसको सैलरी नहीं मिलेगा। अगर कमल रात के 8 बजे की बगैर 6 बजे को चला जाए तो उसको 200 रुपया कम मिलेगा, क्योंकि उसने पूरा टाइम कंप्लीट नहीं किया। बट गवर्नमेंट सेक्टर में, दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता। सो आप समझो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है। जो ऑर्गेनाइज्ड मतलब जो गवर्नमेंट वाला जो सेक्टर है, जहाँ पे अच्छा सैलरी मिलता है, सब कुछ ठीक है, पेंशन ठीक मिलता है, सब कुछ ठीक ठाक है, एकदम ऐशो आराम है, उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे लोगों को काम ज़्यादा करवाया जाता है और पेमेंट कम दिया जाता है, और उससे कोई प्रॉब्लम होता है, मेडिकल लीव मिलेगा, मेडिकल लीव नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, और मालिक उसको कभी भी काम से निकाल सकता है। बट जो अपना ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे काम से नहीं निकाल सकता, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे एनी टाइम निकाल सकता है। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर वाला एग्जांपल हुआ कांता का और अनऑर्गेनाइज वाला एग्जांपल हुआ कमल का। सो आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो चलते हैं आगे। अभी देखिए, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है वो है अपना ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जांपल, दूसरा है अनऑर्गेनाइज। कांता का ऑर्गेनाइज और जो अपना कमल का है वो है अनऑर्गेनाइज। ओके, अब मैंने जो डिस्कस किया था अभी, जो पेंशन और समथिंग, वो सारे बात यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, वो सब आप देख सकते हो। ओके, सो उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड मैंने अभी जो कुछ बातें बोला है सारे यहाँ पे आपके एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हो। ओके, चलो यहाँ पे आपको कुछ वर्कआउट में क्वेश्चंस दिए हुए, चलो ये देखते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। चलो, लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स, व्हिच ऑफ दिस आर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और कौन सा ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटीज़ है। ओके, व्हिच ऑफ दिस आर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक्टिविटीज। अच्छा, कौन सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला एक्टिविटी है वो देखेंगे। ए टीचर टेकिंग क्लास इन स्कूल। एक टीचर स्कूल में अपने बच्चे का क्लास कर रहा है, वो कौन सा सेक्टर हुआ? ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड? ओके, देखो
अभी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल हुआ तो मतलब वहाँ पे क्या होगा, टीचर को फुल सैलरी मिल रहा होगा, वो टीचर फुल वर्क कर रहा होगा। बट अभी स्कूल प्राइवेट स्कूल होगा तो उसको सैलरी भी कम मिलता होगा, 10-15 हज़ार। ओके, और वो काम अगर नहीं आएगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगा। ओके, सो हम ये कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब किस बेसिस पे ये बात कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं। उसके बाद है ए हेड ए हेड लोड वर्कर कैरिंग ए बैग ऑफ सीमेंट ऑन द बैक। ये तो पूरा अनऑर्गेनाइज्ड, यस ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। उसके बाद देखिए फार्मर इरिगेटिंग हिज फील्ड, एक जो फार्मर है वो अपना फील्ड में इरिगेशन कर रहा है, ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों है, आप क्यों बोलेंगे इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर? क्योंकि अगर उसने फार्मिंग बंद कर दिया तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। ओके, इसलिए हम इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए फार्मर, अच्छा ए डॉक्टर इन ए हॉस्पिटल ट्रीटिंग ए पेशेंट, ये ऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि उसको हमेशा पेशेंट मिलता रहेगा। ओके, ये अनऑर्गेनाइज नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद देखिए डायरी वेज लेबर, ठीक है, वर्किंग अंडर कॉन्ट्रैक्टर, एक लेबर एक कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम कर रही है, अनऑर्गेनाइज है क्योंकि उसका काम कभी भी जा सकता है। ओके, उसको हमेशा पेमेंट नहीं मिलता, काम पे नहीं आता तो पेमेंट नहीं मिलेगा ना। उसके बाद फैक्ट्री वर्कर गोइंग टू वर्क इन ए बिग फैक्ट्री, यस ये हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि उसको जो बिग फैक्ट्री में जाता है उसको डेली बेसिस पे एक पैसा मिलता होगा और उसको काम करने पर पैसा मिल जाता है, तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड है। उसके बाद ए हैंडलूम वेवर वर्किंग इन हर हाउस, एक हैंडलूम वर्कर एक अपने घर पे काम करता है, ये अनऑर्गेनाइज्ड होगा। ओके, सो मुझे जो लगता है मैंने आपको डिस्कस किया। चलो बाकी के क्वेश्चन भी आप देख लो, आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। प्रिपरेशन 100% होना चाहिए, बाकी जो हो या ना हो। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू प्रोजेक्ट द वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कि वर्कर को कैसे प्रोजेक्ट करें, कैसे फाइंड करें कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। मैंने आपको पहले ही बताया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होगा। जॉब सिक्योरिटी मतलब वहाँ पे जो आपका जॉब है उस जॉब में आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। समझो आपका कुछ प्रॉब्लम होता है, समझो आपका बुखार आता है। ओके, अब बुखार आता है आपका मंगलवार को, तो मंगलवार को तो आपका ऑफिस खुला है, आपका काम खुला है, तो अगर आप उस काम में नहीं जाओगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगा। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, आप नहीं जाओगे फिर भी आपको सैलरी मिलेगा, आपका 60 साल हो जाएगा आपको पेंशन मिलेगा। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे कि कमल दुकान में काम करता है, उसको थोड़ी ना पेंशन मिलेगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगा। तो ये जो कुछ इंडिकेटर्स लाइक उसको पेंशन नहीं मिलेगा, उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा, उसको कुछ छुट्टियां नहीं मिलेगा, उसको रविवार को भी छुट्टी नहीं होगा। सो वो जो एग्जांपल्स है वो है अनऑर्गेनाइज्ड। ऐसे हम एक पीपल को ऑन द बेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर डिवाइड कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा आपका टॉपिक है, ये इस वीडियो में हम दोनों टॉपिक ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड और ये वाला टॉपिक जो टर्म्स ऑफ ओनरशिप दैट मीन्स पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो समझते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्या है। ये जो चीज़ है ना आपके फ्यूचर में भी बहुत काम आएंगे। ओके, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के साथ क्लास 11-12 में जाते हो तो आपका बहुत काम आएगा। सो चलो देखते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट की ओर से जो चीज़ चलाया जाता है, गवर्नमेंट की ओर से जो सब्सिडीज़ दिया जाता है, गवर्नमेंट की ओर से जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर। फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट स्कूल, ओके, वहाँ पे क्या करता है, गवर्नमेंट बच्चों को फ्री में एजुकेशन देता है, फ्री में बुक्स प्रोवाइड करवाता है, फ्री में पढ़ाता है, कोई फीस नहीं लेता। वो जो काइंड ऑफ स्कूल है उसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल। जिसको हम प्राइवेट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, आपको फीस देना पड़ता है, ड्रेस उनसे खरीदना पड़ता है, बुक उनसे खरीदना पड़ता है, पैसा बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। बट पब्लिक में ऐसा नहीं होता। सो पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस आपको समझ आएगा। ये बहुत सारी चीज़ें लाइक आप कह सकते हैं हॉस्पिटल्स हो गया, गवर्नमेंट भी प्रोड्यूस करते हैं, पब्लिक भी प्रोड्यूस करते हैं। स्कूल हो गया, गवर्नमेंट का भी है, प्राइवेट का भी है। ओके, और आपका समझ लो हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया आपका, और बहुत कॉलेजेस गवर्नमेंट का भी है, प्राइवेट का भी है। सो ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दैट मीन्स पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर में हम डिवाइड कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बट हम कह सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर का है वहाँ पे अगर आपके पास पैसा है तो आपका प्राइवेट सेक्टर का सर्विस अच्छा होगा, बट गवर्नमेंट सेक्टर का भी सर्विस बहुत अच्छा होता है। नॉट एट ऑल, सब जगह नहीं, बट कहीं कहीं जगह गवर्नमेंट सेक्टर में दैट मीन्स गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो, मुझे तो लगता है ये चैप्टर अभी यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। चलो ये चैप्टर तो हमारा जो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर था ये तो ख़त्म हो गया। सो इसके पहले वाले वीडियो भी देखना। सो हमारे चैनल के साथ आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जुड़े रहिए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम आपके क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2024 और 2025-26 में जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो लेक्चर्स, एक्सप्लेनेशन वीडियोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सजेशंस, ओके, आपका जो बोर्ड के लिए कंसेप्चुअल नॉलेज, बोर्ड का कैसे स्ट्रेटजी वीडियोस, ओके, आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर हो गया, प्रैक्टिस पेपर हो गया, सब कुछ हमारे चैनल पर मिल जाएगा। सो तब तक के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए वेरी थैंक यू, वेरी गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।